Chapter 10 Verbs. Looking around. In this chapter, we will learn about the different types of verbs. इस अध्याय में हम क्रियाओं verbs के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम क्रियाओं के बारे में जानेंगे जो किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के द्वारा किए गए कार्यों को व्यक्त करती हैं। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े। एक बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स इन दी ट्रीज। पक्षी पेड़ों में घोंसले बनाते हैं। यह वाक्य बिल्ड बनाना क्रिया का उदाहरण है जो बताता है कि पक्षी क्या कर रहे हैं। 2. अनीता इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। अनीता अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। यह वाक्य इज प्लेइंग खेल रही है का प्रयोग करता है जो यह दर्शाता है कि अनीता क्या कर रही है। 3. दी सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। यह वाक्य राइजेज उगता है क्रिया का उदाहरण है जो बताता है कि सूरज क्या कर रहा है। 4. करण वो स्पिनिंग द बॉल। करण गेंद घुमा रहा था। यह वाक्य वो स्पिनिंग घुमा रहा था का उपयोग करता है जो बताता है कि करण क्या कर रहा था। 5. ए डॉग बार्क्स। एक कुत्ता भौंकता है। यह वाक्य बार्क्स भौंकता है क्रिया का उदाहरण है जो बताता है कि कुत्ता क्या कर रहा है। की पॉइंट्स। ए वर्ब may have only one word like build, rises, barks as in above sentences. एक क्रिया केवल एक शब्द हो सकती है जैसे build, rises, barks जैसे वाक्यों में। यह पंक्ति बताती है कि कुछ क्रियाएं केवल एक शब्द में होती हैं जो किसी कार्य को व्यक्त करती हैं जैसे build, rises और barks. A verb may have 2 or more words like is playing, was spinning as in above sentences. एक क्रिया में 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं जैसे is playing, was spinning जैसे वाक्यों में। यह पंक्ति बताती है कि कुछ क्रियाएं 2 या 2 से अधिक शब्दों में होती हैं जैसे is playing और was spinning. The words that tell us about what someone is doing or what is happening are called verbs. They tell us what people, animals, or things are, what they have and what they think, do, say or feel. वे शब्द जो हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। वे हमें बताते हैं कि लोग, जानवर या चीजें क्या हैं, उनके पास क्या है और वे क्या सोचते हैं, करते हैं, कहते हैं या महसूस करते हैं। यह पंक्ति क्रिया के महत्व को समझाती है। क्रिया वह शब्द होते हैं जो किसी कार्य, सोच, भावना या स्थिति को व्यक्त करते हैं। Remember it. Verbs are also known as action words as they show the actions done by the noun. क्रियाओं को क्रिया शब्द भी कहा जाता है क्योंकि ये संज्ञा द्वारा किए गए कार्यों को दिखाते हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि क्रियाओं को कभी-कभी एक्शन वर्ड्स कहा जाता है क्योंकि वे किसी कार्य को व्यक्त करती हैं। Verbs of being. Verbs of being describe the time of action. Being की क्रियाएं क्रिया के समय को दर्शाती हैं। यह पंक्ति बताती है कि being के क्रियाएं यह बताती हैं कि कोई कार्य कब हो रहा है। Is, am और are is used to talk about the state or condition of the subject. Is, am या are का उपयोग विषय की स्थिति या अवस्था के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। यह पंक्ति बताती है कि is, am और are का उपयोग किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की स्थिति या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Verbs is and are used for present tense. क्रिया is और are वर्तमान काल के लिए उपयोग की जाती हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि is और are का उपयोग वर्तमान काल में किया जाता है जैसे She is reading. वह पढ़ रही है। They are playing. वे खेल रहे हैं। Verb was and were are used for past tense. क्रिया was और were अतीत काल के लिए उपयोग की जाती है।
यह पंक्ति यह बताती है कि was और were का उपयोग अतीत काल में किया जाता है, जैसे She was reading, वह पढ़ रही थी। They were playing, वे खेल रहे थे। Verbs of having, verbs of having describe the possession. Having की क्रियाएं संपत्ति को दर्शाती हैं। यह पंक्ति बताती है कि having की क्रियाएं किसी व्यक्ति या वस्तु के पास किसी चीज का होना व्यक्त करती हैं। Has, have और had is used to express the possession of the subject. Has, have या had का उपयोग विषय की संपत्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह पंक्ति बताती है कि has, have और had का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी के पास क्या है। Use of has, have and had. Has is used with he, she, it, name and singular objects. Has का उपयोग he, she, it, नाम और एकवचन वस्तुओं के साथ किया जाता है। उदाहरण She has a book. उसके पास एक किताब है। The dog has a bone. कुत्ते के पास हड्डी है। Have is used with I, you, we, they and plural objects. Have का उपयोग I, you, we, they और बहुवचन वस्तुओं के साथ किया जाता है। उदाहरण I have a pencil. मेरे पास एक पेंसिल है। They have 2 cars. उनके पास 2 कारें हैं। Had is used for both singular and plural in past tense. Had का उपयोग अतीत काल में दोनों एकवचन और बहुवचन के लिए किया जाता है। उदाहरण She had a book. उसके पास एक किताब थी। We had a great time. हमने अच्छा समय बिताया। निष्कर्ष इस अध्याय में हमने क्रियाओं के बारे में सीखा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव के कार्य, अवस्था या स्थिति को व्यक्त करती हैं। क्रिया एकल शब्द हो सकती है, जैसे बनाना, रोजना, भौंकना, या 2 से अधिक शब्दों के संयोजन से बन सकती है, जैसे खेल रहा है, घुमा रहा था। क्रिया का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या हो रहा है या क्या महसूस कर रहा है। होना और रखना से जुड़ी क्रियाएं किसी की स्थिति या अवस्था को व्यक्त करती हैं। Has, have, had क्रियाएं संपत्ति का वर्णन करती हैं। इस प्रकार क्रियाएं वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की क्रियावली या अवस्था को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती हैं।